सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि इस्लाम में दार्शनिकता का क्यों अभाव है। इस्लाम में दार्शनिकता का अभाव तो नहीं है, लेकिन दार्शनिकता का स्तर बहुत लो है। भारत के हिसाब से तो वह दार्शनिकता, भारतीय दर्शन के हिसाब से तो दार्शनिकता में उसकी गिनती नहीं होगी, लेकिन फिर भी उनकी अपनी एक दार्शनिकता है छोटी मोटी, जो कि जिसका स्तर बहुत लो है। और उनकी दार्शनिकता तो यही है कि अल्लाह ने दुनिया बना दी, 6 दिनों में बना दी। कभी कह रहे हैं कि मिट्टी के गारे से बना दी, कभी कुछ कह रहे हैं। तो मतलब कि सब बच्चों वाली बातें हैं कि चांद की और मोहम्मद ने उंगली से चांद को तोड़ दिया वगैरह वगैरह। गधी पर चढ़ करके वहाँ तक चले गए, स्वर्ग में चले गए। पर्दा में कभी कह रहे निराकार है स्वर्ग, फिर उसको आकार दिखलाते हैं। सिंहासन पर बैठा हुआ है तो मोहम्मद साहब से बात अल्लाह कर रहे हैं। तो दार्शनिकता तो यहाँ पर बहुत हल्की फुल्की बच्चों वाली लगती है। बाल बुद्धि के लोग भी, बहुत छोटे बच्चे जो तेज होंगे ना, वे भी इसमें दोष निकाल देंगे। और पृथ्वी को पहले बना दिया, सूरज चांद सितारे जो है बाद में बने। तो यही दार्शनिकता है इनकी उटपटांग। तो अब इसको अगर अच्छे विज्ञान के संदर्भ में देखेंगे और यहाँ हिंदू धर्म के संदर्भ में देखें तो बच्चों वाली बात लगेगी। पृथ्वी को चपटी मान रहे हैं सब। मनुष्य को पहले बना दिया, जबकि विज्ञान तो ये नहीं कहा, मनुष्य तो सबसे बाद का है, लेकिन मनुष्य को पहले बना दिया, बाकी जीवों को बाद में बनाया। तो इनकी दार्शनिकता में तो ऐसा ही है। कर्म का फल इसमें कुछ दिया नहीं, बस जो होगा अल्लाह की मर्जी से ही होगा। मनुष्य अपने हिसाब से कोई कर्म कर ही नहीं सकता। फिर उसको जो है इबादत करने की क्या बात करनी, जब मनुष्य कुछ कर्म ही नहीं कर सकता तो अल्लाह ही जो चाहता है वही होता है। तो अल्लाह नहीं चाहता है इबादत करे, तो फिर जो नहीं इबादत कर रहे हैं तो उनके ऊपर दोषारोपण क्यों करना कि ये नहीं कर रहा है। तो शैतान बहका रहा है, शैतान को छोड़ दिया गया है अल्लाह ने। तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह जो है वो शैतान जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा अल्लाह, और शैतानों के शैतानी के लिए अल्लाह ही जिम्मेवार फिर माना जाएगा। या फिर यह माना जाएगा क्योंकि शैतान तो कभी ख़त्म होगा नहीं। तो जब शैतान ख़त्म नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वह भी एक पैरेलल पावर है। और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और वह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहा है और बाकी वो सफल हो जा रहा है, अल्लाह ही सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो अल्लाह से शक्तिशाली सिद्ध भी हो रहा है। तो इनकी दार्शनिकता जो है वो पटांग टाइप की है, कोई इसमें दार्शनिकता है नहीं। तो इसको अभाव ही आप मान सकते हैं। और कई पैगंबर भेज रहे हैं, डायरेक्ट किसी के दिमाग में क्यों नहीं वे सब सिद्धांत डाल रहे हैं। कई प्रश्न खड़े होते हैं। फिर है कि भाई पैगंबर भी कर रहे हैं तो अब पैगंबर का अंत कैसे कर दिए, फिर आने वाली पीढ़ी को कौन संदेश देगा भाई, कैसे संदेश देगा। और ये संदेश आपके अब झूठे सिद्ध हो गए हैं, अब क्या होगा उन संदेशों का, नए संदेश कहाँ से आएंगे। तो वैचारिक जो है वो रुकाव भी इन लोगों ने कर दिया कि सुधार भी अब नहीं कर सकते। बार बार पुस्तकें भी उतार रहे हैं, तो इसका मतलब है पहली पुस्तक भी गलत थी और सुधार भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप आगे पूरा भविष्य नहीं देख पाते थे। इसका मतलब आपको काल का ज्ञान नहीं था। अल्लाह को काल का ज्ञान नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं। तो लगातार प्रयोग कर करके ही कुछ सीख रहा है, मतलब आदमी जैसा ही है। तो उसके सारे स्वर्ग नरक की भी बात की, अधिकतम मोक्ष की कोई बात ही नहीं है।
स्वर्ग नरक की बातें हैं बस। स्वर्ग नरक में भी जो है वह जो है मरुस्थल के स्वर्ग के हिसाब से है, यानी मरुस्थल में गर्मी पड़ती है तो स्वर्ग में वहाँ उनकी जो है शीतलता है। और शीतलता किस तरह से, वह ठंडी हवा भरी है, पेड़ पौधे ज़्यादा है, बस इसी की कल्पना की है कि पेड़ पौधे ज़्यादा है, ठंडी हवा वहाँ पर आ रही है। अय्यासी की बात वहाँ पर की है, शराब के चश्मे बहा रहे हैं, तो ये दार्शनिकता है उनकी। और वहाँ पर जो है मतलब एक तरह से जैसे वैश्यालय का दृश्य होता है उस तरह का ही दृश्य है, जब वहाँ बच्चे छोटे छोटे होंगे जिनके साथ आप सेक्स करेंगे और जो है हुरें होंगी तो जो सामान्य आदमी है उससे बहुत ज़्यादा कई गुना ऊंची होंगी, तो फिर वहाँ सेक्स कैसे वो उनसे करेगा वो। तो ये उटपटांग टाइप की बातें हैं जो कि किसी के हजम होने लायक नहीं। जो भी पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं या जो औसत बुद्धि के भी हैं, उनके भी हजम होने लायक बात नहीं है, वो तो आंख बंद करके मानने वाली बातें हैं। सारी बात जो है वो फर्जी कथाएं हैं, गपोड़ कथाएं हैं। यह कैसे चल रहा है, या सिर्फ जोर जबरदस्ती से ये इस्लाम चल पा रहा है, अन्यथा इसके चलने का कोई बौद्धिक कारण तो नहीं दिखता जोर जबरदस्ती के अलावा। जोर जबरदस्ती खत्म हो जाए तो इस्लाम खत्म हो जाए, तो इसमें दार्शनिकता कुछ नहीं है। अगर कुछ उसको सुधार करने की भी बात अगर कुछ करते तो शायद कुछ थोड़ा ठीक ठाक हो जाता, लेकिन सुधार करने को भी नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो सुधार करना चाह रहा है उसको मार भी दे रहे हैं। ऐसी दार्शनिकता है इनकी। जो उस धर्म से हटना चाह रहा है उसको भी मार दे रहे हैं। और धर्म तो वो क्या रहेगा, वह एक संप्रदाय है, वास्तव में उसको धर्म तो कहा नहीं जा सकता है। सनातन धर्म के अनुसार से धर्म की जो परिभाषा है उससे देखा जाए तो ये इनमें दार्शनिकता का अभाव है। अब आपने पूछा है कि क्यों अभाव है, तो क्यों अभाव इसलिए है क्योंकि जब कोई चीज़ एक व्यक्ति के द्वारा, वह भी अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा अगर कोई सिद्धांत बनाया जाएगा तो उसमें दार्शनिकता का अभाव होगा ही होगा। भारत की जो परंपरा रही है इसमें सब श्रेष्ठ जो ज्ञानी लोग थे, जो बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, लगातार तर्क वितर्क करते थे, और वहाँ से जो छन करके जो बात आती थी वही बात जो है मान्य होती थी। इसीलिए भारत सनातन धर्म की जो दार्शनिकता है वो उभर करके आई, क्योंकि वो लगातार अपने को बेहतर करती आई, संघर्षों से जूझती आई, मनवाया नहीं जबरदस्ती, बल्कि बहस करके बौद्धिक रूप से जो प्रमाणित होता गया उसी को मानते गए, तो इसीलिए सही हुआ। और वहाँ पर जो है एक व्यक्ति ने कर दिया और वह भी गंवार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, तो उसने अपनी बात जो है जबरदस्ती मनवाई तलवार के बल पर, इसीलिए ये जो है अभाव हो गया। क्यों अभाव हुआ, इसके पीछे कारण ही है। अगर जोर जबरदस्ती उसमें नहीं होती बात, अगर तर्क संगत बात होती, और तर्क संगत बात तभी हो सकती थी जब कोई बहुत बुद्धिमान आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, जो खुद ही वैज्ञानिक दार्शनिक होता, तो वह व्यक्ति अगर प्रतिपादित करता और फिर वह व्यक्ति भी लगातार उसमें सुधार की संभावना छोड़ता और यह भी संदेश दिया रहता कि इसमें तुम लोग सुधार करते जाना, अगर कोई गलती होती आएगी तो उसको छोड़ते जाना, तब तो उसमें दार्शनिकता अच्छी आ जाती। तो विकास की संभावना को खत्म कर दिया, तो जोर जुल्म पर मनवाया गया, तो उसमें दार्शनिकता कहाँ आएगी, उसमें तो गुंडे ही आएगी, बदमाशी ही आएगी, उपद्रव ही आएगा। बौद्धिकता का तो वहां प्रश्न ही नहीं उठता है। और जो डायरेक्ट जो ईश्वर तत्व से जो संप्रेषण आता है उसकी बात होती, तो व्यक्ति अगर उतनी साधना किया होता तो उस हिसाब से वहाँ आता, तो साधना भी ऐसा कुछ नहीं किया। तो साधना तो बस वही है कि गुफा में जाते थे और वहाँ बैठ जाते थे और वहाँ भूत प्रेत की बात होती थी, तो वहाँ ईश्वर तत्व की तो कोई बात ही नहीं थी, भूत प्रेत की बात होती थी। तो वो तो उनकी जो बेगम थी खदीजा, उसने सोचा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इसको लोग जो है भूत प्रेत, क्योंकि भूत प्रेत की ही बात करते थे, तो ऐसा नहीं हो कि इसको लोग भूत प्रेत वाला ही समझ लें और फिर जो है इसकी वाहन दुर्गति हो जाए। तो उन्होंने अपने भाई से कहलवा दिया कि भैया ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर जो है फरिश्ते आ रहे हैं जो कि ईश्वर का पैगाम ला रहे हैं। तो वो अभी जल्दी से नहीं माने, कई बार के बाद वो माने कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि वह जो है ईश्वर दर्शन भी वास्तव में जबरदस्ती करवाया गया
वो अभी अपने से हुआ नहीं, वो तो जबरदस्ती मनवाया गया कि तुमको दर्शन हो रहा है। बताइए, दूसरे लोग मनवा रहे हैं कि तुमको ये दर्शन हो रहा है, उस व्यक्ति को खुद नहीं पता है कि उसे दर्शन हो रहा है। बाद में जब समझ गया अच्छा ऐसा है, तब तो फिर वो कहने लगा कि हाँ मुझे अल्लाह ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, इस तरह से। तो इस तरह से जो धर्म जो उपजता है, तो उसमें दार्शनिकता कहाँ से आएगी बताइए। तो इसलिए दार्शनिकता नहीं आ पाई। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसमें बहुत बात करने की नहीं है, जितने हो गई काफ़ी है। हरि ओम।